पिछले कुछ दिनों से श्रीलंका ने दुनिया भर में अपने हालातों के चलते सुर्खियां बटोर रखी हैं। 1948 में जब श्रीलंका को आज़ादी मिली थी, तब से श्रीलंका अपने आज तक के सबसे खराब आर्थिक संकट से गुजर रहा है। खाना, ईंधन और दवाओं जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों ने आसमान छू लिया है। 1 किलो चावल की कीमत 500 श्रीलंकाई रुपया या 125 भारतीय रुपये और चीनी की कीमत 290 श्रीलंकाई या 72 रुपये भारतीय हो गई है। इस भयंकर गर्मी में भी ज़रूरी सामान लेने के लिए लोगों को घंटों लाइन में लगना पड़ रहा है। राज्य द्वारा संचालित ईंधन स्टेशनों पर सैनिकों को तैनात कर दिया गया है। लोगों को रोज़ाना 7 घंटे से अधिक की बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि प्रशासन को इंक और पेपर की कमी के कारण स्कूल की परीक्षाओं तक को रद्द करना पड़ा था। फरवरी में श्रीलंका की महंगाई दर बढ़कर 15.1% हो गई थी। तो आखिर क्या वजह है श्रीलंका की इतनी बुरी हालात की, आइए आपको बताते हैं। दरअसल श्रीलंका को अपने फॉरेक्स रिजर्व या विदेशी मुद्रा भंडार के खत्म होने से ये झटका लगा है। दरअसल श्रीलंका एक आयात पर निर्भर देश है और ये ही वजह है कि श्रीलंका किसी भी देश से कोई भी सामान ले नहीं पाया और इस कारण देश में हर चीज़ की कमी हो गई और सामान्य चीज़ों के रेट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबया राजपक्षा ने स्वीकार किया कि देश में 10 अरब डॉलर का व्यापार घाटा हुआ है। मतलब श्रीलंका के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच में 10 अरब डॉलर का फर्क है और ये उसके विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट का मूल कारण है। उन्होंने ये भी बताया कि श्रीलंका पर 7 अरब डॉलर का कर्ज है, जिसमें से 1 अरब डॉलर उन्हें इस साल के जुलाई महीने तक चुकाने हैं। साथ ही पर्यटन में कमी के कारण भी ये दिक्कतें सामने आई हैं। श्रीलंका का पर्यटन व्यापार 2019 में 7.5 अरब डॉलर था, जो अगले साल गिरकर 2.8 अरब डॉलर पहुंच चुका था। और वहीं पिछले साल प्रशासन ने फर्टिलाइजर प्रोडक्ट पर भी बैन लगा दिया था, जिस वजह से श्रीलंका के किसान चाय नहीं उगा पाए। और आपको बता दें कि श्रीलंका सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट चाय ही करता है, तो एक बड़ा कारण बना उनकी इस खराब आर्थिक स्थिति का। अब आपके मन में शायद एक सवाल आ रहा होगा कि क्या यूक्रेन और रूस के युद्ध की वजह से भी श्रीलंका पर असर पड़ा है? तो इसका जवाब है हाँ। दरअसल श्रीलंका आने वाले पर्यटकों में सबसे ज़्यादा मात्रा रूस और यूक्रेन के लोगों की है और युद्ध के चलते ये संभव नहीं हो पा रहा है। साथ ही जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि श्रीलंका का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट चाय है और ये चाय रूस और यूक्रेन भी भेजी जाती है और यूक्रेन और रूस श्रीलंका को सबसे ज़्यादा गेहूँ और खाने का तेल देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस सब में भारत ने श्रीलंका की कैसे मदद की है। आखिरकार श्रीलंका है तो हमारा पड़ोसी देश ही। तो हम आपको बता दें कि श्रीलंका से कई लोग तमिलनाडु आ चुके हैं और बिगड़े हालातों को देखते हुए भारत उम्मीद करता है कि श्रीलंका से अभी कई और रेफ्यूजीज भारत आएंगे। साथ ही इंडिया ने श्रीलंका को 1 अरब डॉलर की आर्थिक सहायता की है और 40,000 टन गेहूँ दिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, भारत ने श्रीलंका को 5,000 मिलियन डॉलर का कच्चा तेल खरीदने के लिए अलग से पैसा दिया है। अब बात यह रहती है कि श्रीलंका की इस स्थिति का भारत को क्या फ़ायदा या नुकसान होगा। देखिए, बात सिर्फ इतनी है कि ऐसे में अभी तक भारत ने श्रीलंका को 2.5 अरब डॉलर की मदद कर चुका है और इसमें देखा जाए तो भारत का कोई ऐसा खास फ़ायदा नहीं है सिवाय इन्फ्लुएंस के। जी हाँ, इस सब में भारत को एक फ़ायदा होगा कि जो इन्फ्लुएंस और जो 2.5 अरब डॉलर भारत ने श्रीलंका को दिए हैं वो कैसे इस्तेमाल करने हैं, ये भी भारत श्रीलंका को बताएगा। वहीं इस चीज़ से कुछ नुकसान भी है। जो भारत अभी कर रहा है वो चीन भी कर सकता है और पहले से ही श्रीलंका और चीन की दोस्ती अच्छी है और अगर अभी चीन श्रीलंका की मदद करता है तो श्रीलंका के साथ उसकी दोस्ती और बढ़ जाएगी। और पहले से ही चीन चाहता है कि उसका हिंद महासागर पर भी उतना ही दबदबा हो जाए जितना उसने साउथ चीन सी में करा हुआ है, जो भारत और उसके मित्र देशों के लिए काफ़ी चिंताजनक बात है। वहीं एक और जहां श्रीलंका ऐसे हालातों से गुजर रहा है, वहीं हमारे एक और पड़ोसी देश में काफ़ी हंगामा मचा हुआ है और ये वो पड़ोसी देश है जो कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन आज़ादी के बाद इसे भारत से अलग कर दिया गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान के भी हालात कुछ समय से डगमगाते हुए दिख रहे हैं। वहाँ की अर्थव्यवस्था लगातार गिरती ही जा रही है, जिसका जिम्मेदार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को ठहराया जा रहा है। इमरान खान जो पेशे से तो एक क्रिकेटर थे, लेकिन 2018 में उन्हें पाकिस्तान की जनता ने अपना प्रधानमंत्री चुना था।
लेकिन अब पाकिस्तान की जनता और विरोधी पार्टी इमरान को प्रधानमंत्री की गद्दी से हटवाना चाहती है, जिसके लिए पाकिस्तान के पीएम के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन का ऐलान कर दिया गया। नो कॉन्फिडेंस मोशन जिसका मतलब होता है अविश्वास प्रस्ताव, यानी कि अब विरोधी पार्टियों को इमरान खान के काम पर बिल्कुल विश्वास नहीं है और वो अपने पीएम के रूप में अब और नहीं देखना चाहते। और इमरान खान को पीएम के पद से हटाने के लिए पाकिस्तान की संसद में वोटिंग होनी थी, लेकिन पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने इमरान के कहने पर इस वोटिंग को रद्द करवा दिया, क्योंकि शायद इमरान खान को भी ये पता था कि अब उनका पत्ता कटने वाला है। जब पाकिस्तान में नो कॉन्फिडेंस मोशन का ऐलान हुआ तभी इमरान खान को ये भनक थी सांसद भी उनके हित में वोट नहीं देने वाले हैं। इसलिए उन्होंने एक ऑडियो शेयर की जिसमें उन्होंने कहा कि भले ही हर कोई मेरे खिलाफ वोट करे, लेकिन तब भी मैं अपनी जनता के लिए लड़ता रहूंगा। कुछ रुपये लेकर अगर मेरे सांसद बिक जाते हैं तो इससे बड़ा गुनहगार और कोई नहीं है। ये दर्शाता है कि इमरान खान को ये पहले से ही भनक थी कि उनके खिलाफ ही वोटिंग होनी है, इसलिए उन्होंने संसद में वोटिंग को ही रद्द करवा दिया। वो इस बात को पूरी तरह से नकार रहे हैं कि पाकिस्तान में जनतंत्र है, ना कि तानाशाही। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि किसी प्रधानमंत्री को ऐसे हटाने की मांग रखी गई है। इससे पहले भी नो कॉन्फिडेंस मोशन के तहत पाकिस्तान के कई प्रधानमंत्रियों को हटाया जा चुका है। पिछले प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को तो देश छोड़कर भागने तक मजबूर कर दिया गया था, क्योंकि नवाज शरीफ ने करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार कर देश की अर्थव्यवस्था को काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। तो ये है पाकिस्तान की मौजूदा हालात, जहां एक बार फिर प्रधानमंत्री को हटाया जा सकता है और फिर से लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके चुनाव करवाए जाएंगे। लेकिन इससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और भी बिगड़ जाएगी और शायद इसका फ़ायदा चीन उठा सकता है, क्योंकि चीन हमेशा से ही चाहता है कि पूरे एशिया में वो सबसे ताकतवर देश बन जाए और पाकिस्तान और श्रीलंका के इन हालातों को कैसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना है चीन ये अच्छे से जानता है। लेकिन अगर इसका फ़ायदा चीन ने उठा लिया तो इसका सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ हमें यानी कि भारत को होगा। अगर हमें इस नुकसान से बचना है तो हमें खुद आगे बढ़ के अपने पड़ोसी देशों की मदद करनी होगी। तो इस खास खबर में अभी के लिए इतना ही, और आज आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और ऐसी ही रिपोर्ट्स के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज़ के साथ, क्योंकि ऐसे ही रिपोर्ट हम आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे। और देखते रहिए JJN न्यूज़। नमस्कार।